आज के दिन लिथुआनिया में एक व्यक्ति है लियोनार्ड वोल्बक, उस उनके घर में हमला हुआ था और उनके घर में कुछ हमलावर घुस के वोल्बक के ऊपर उन्होंने हैमर से अटैक किया था। तो वोल्बक ये नेवल्नी के ग्रुप के साथ ये जुड़े हुए थे और लंबे समय से नेवल्नी के साथ इन्होंने काम किया था। तो नेवल्नी की मौत कुछ दिन पहले हो गई थी। तो लगता है कि रसिया नेवल्नी के साथ साथ जो लोग थे उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज के दिन जो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने सीधे सीधे वोल्बक के ऊपर जो हमला है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने रसिया के ऊपर डाल दी। नौसिदा जो कि राष्ट्रपति है उन्होंने आगे ये कहा है कि मैं पुतिन को एड्रेस करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि यहाँ लिथुआनिया में कोई भी पुतिन से नहीं डरता है। लियोनार्ड वोल्बक है, ये नेवल्नी का जो ग्रुप था उसके ये हेड थे और इनको लग रहा था पहले ही कि नेवल्नी की मौत के बाद इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो इन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है और ये हॉस्पिटल से स्टेटमेंट दे रहा है अपने। इनके हाथ में स्ट्रेचर लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मौका है। नेवल्नी की जो मौत है उसकी मौत होने के बाद इस समय वेस्टर्न देशों के पास एक मौका है कि वो इकट्ठा होकर पुतिन का सामना करें। उन्होंने कहा कि इस समय अगर मॉस्को में भी हम देखें तो जब अलेक्सी नेवल्नी की फ्यूनरल हुआ था तो उसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। तो यानी कि रसिया में लोग अब डर नहीं रहे। तो हमको बस करना कुछ नहीं है, हमको चैनलाइज करना है। ये जो लोगों का गुस्सा है अलेक्सी नेवल्नी की मौत के ऊपर उसका हमने चैनलाइज करना है और पुतिन के खिलाफ यूज़ करना है। और आगे वो कहते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो अलेक्सी नेवल्नी की मौत है उसके पीछे रसिया था और वो रसिया आने वाले समय में भी जो अलेक्सी नेवल्नी के साथ लोग हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मरिया ज़खोरोवा ने आज वार्निंग दी है और वार्निंग उन्होंने ये दी है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो लड़ाई है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, यूक्रेन से बाहर फैल सकती है। अभी कुछ दिन पहले जो स्वीडन रसिया का ये पड़ोसी देश है ये नाटो का मेंबर बन गया है। तो रसिया की बॉर्डर के सामने अगर देखा जाए तो लगभग काफ़ी सारे देश अभी नाटो के मेंबर बन चुके हैं। तो रसिया अपने आप को घिरा हुआ समझ रहा है, उसको लग रहा है कि उसको चारों तरफ से नाटो द्वारा घेरा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री मरिया ज़खोरोवा का कहना है और वो कह रही है कि जो यूएस है वो यहाँ पर इस बात को एस्केलेट करना चाह रहा है और अगर ये एस्केलेट हो जाता है तो फिर रसिया इसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पर यूएस की तरफ से ये भी आरोप डाला जा रहा है कि जो रसिया है वो इस चीज़ को समझ नहीं रहा है कि जो यूक्रेन की लड़ाई है उस लड़ाई को ख़त्म करना ही सबसे बेहतर होगा। रसिया अगर इस बात को समझ जाएगा और वो यूक्रेन से खाली कर देगा तो ये एस्केलेशन होने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। लेकिन रसिया का ये कहना है कि हम इस इलाके को जो हमारे कब्जे में आ चुका है हम इसको खाली करेंगे नहीं। और साथ में रसिया ने ये भी कहा है कि जो यूक्रेन है वो भविष्य में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये कुछ डिमांड है रसिया की। और अगर रसिया के इलेक्शन भी होने वाले हैं उसके ऊपर भी रसिया के गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया और वो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अमेरिका है वो रसिया के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है और रसिया के जो ईवीएम मशीन है उसमें हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो रसिया के राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने इंटरव्यू दिया था आज के दिन जिसमें उन्होंने जो फिनलैंड और स्वीडन की जो बॉर्डर लगती है रसिया से उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि जो स्वीडन और फिनलैंड ये नाटो के मेंबर बने हैं इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि इससे पहले हमारी जो बॉर्डर लगती थी उसमें कोई भी सैनिक नहीं थे हमारी तरफ से ना ही उनकी तरफ से। लेकिन अब वो नाटो के मेंबर बन चुके हैं तो अब हमको भी वहाँ पर सैनिक लगाने पड़ेंगे अपने। यानी कि पहले वहाँ सब शांति थी, अब कभी भी वो शांति मिट्टी में मिल सकती है। तो ये रसिया का कहना है और इस प्रकार से रसिया ने ये वार्निंग दी है आने वाले समय में भी कि ये जो देश है जो कि बड़े अभी शौक से वो नाटो का मेंबर बन रहे हैं उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो इस समय फ्रंट लाइन स्टेट है। यानी कि अगर लड़ाई एस्केलेट होती है तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ये फ्रंट लाइन स्टेट होगा। रसिया ने क्लेम किया है कि उसने बेलग्रोद में एक अटैक को उसने फेल कर दिया है। ये जो अटैक है यूक्रेन की तरफ से करने की कोशिश की गई थी और इसमें जो बेलग्रोद का थर्मल पावर प्लांट है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो रसिया के जो फोर्सेस है उन्होंने ड्रोन को मार गिराया और कल के दिन यूक्रेन ने एक स्ट्राइक किया था और रसिया के एक रिफाइनरी में उसने हिट किया था जिस कारण रसिया को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो यूक्रेन लगातार एक कोशिश कर रहा है कि वो रसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर बेलग्रोद और कुर्स्क के इलाके में है उनके ऊपर वो हमला कर रहा है।
यूक्रेन के जस्टिस मिनिस्टर देनिस मुलुस्का ये वाशिंगटन पहुंचे हुए थे और इन्होंने वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबरों के साथ बातचीत की। तो उन्होंने अपनी बातचीत को काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बताया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए $60 बिलियन का जो पैकेज है वो पास हो जाएगा। हालांकि खबर भी आ रही है कि हो सकता है कि जो पैकेज हो ये लोन के तहत यूक्रेन को दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो जो पैकेज यूक्रेन को मिल रहा है वो सब ग्रांट के रूप में मिल रहा है। लेकिन कुछ रिपब्लिकन मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि यूक्रेन को जो पैसा दिया जाए वो लोन के रूप में दिया जाए। तो इसके ऊपर भी डेनिस मुलुस्का का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो प्रीफर ग्राउंड को करता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े लोन की या लोन मजबूरी में लेना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमको इस समय जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। यूरोपियन लॉ मेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से रसिया के ऊपर दबाव डाला जाए, क्योंकि रसिया ने जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से उसने यूक्रेन के क्षेत्रों से 20,000 से ज़्यादा बच्चों को उसने अगवा करके अपने देश में ले गया हो। तो इसके ऊपर रसिया के राष्ट्रपति के ऊपर आईसीसी के ऊपर केस चला था, जिसमें रसिया के राष्ट्रपति को वार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था और उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो रखा है। यानी कि वो किसी भी आईसीसी मेंबर कंट्री में जाएंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो उनके ऊपर आईसीसी का केस चला था वो ये यूक्रेन चिल्ड्रंस के केस के ऊपर चला था। तो ये बच्चों का जहाँ तक मामला है, इनको ज़बरदस्ती इनके बिना पेरेंट्स की परमिशन के इन बच्चों को यूक्रेन से रसिया में ले जाया जा रहा है और वहाँ पर इनको दूसरे पेरेंट्स को सौंप दिया जा रहा है। तो लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको अभी तक ऐसा कर दिया गया है जिनके साथ। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर है वो चाहते हैं कि इस मामले को और ज़्यादा उठाया जाए और रसिया के ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगाए जाए और इस तरह से रसिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि रसियन बच्चों को वापस यूक्रेन भेज दे।